हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास मर्सिडीज भी है, हमारे पास 10 गाड़ियां भी है, हमारे पास सब कुछ। मैं इसलिए ये बात उदाहरण अपनी दी है कि हम गरीब हैं आर्थिक रूप से, लेकिन हम तय करेंगे, जिस दिन भी तय करेंगे उस दिन हम अपने बच्चे को डीएम भी बना सकते हैं, कलेक्टर भी बना सकते हैं, एसपी भी बना सकते हैं, थानेदार भी बना सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है मित्रों। यदि आप कूड़े में कूड़े की जिंदगी जीने से सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो, यदि आप इज्जत पाना चाहते हो, यदि आप कार में घूम करके दुनिया की मौज मस्ती लेना चाहते हो, तो केवल एक ही मंत्र है कि कुछ भी करना पड़े। आज सैकड़ों उदाहरण है। हम पढ़ते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया है, टेम्पू चलाने वाले का बेटा कलेक्टर बन गया है। तो आज सबसे नीचे रहने वाला कि धानुक समाज का भी बेटा, वो दिन तुम्हारे मान और सम्मान का ऊंचाई आसमान छू लेगी, आपको कभी हीन भावना पैदा नहीं होगी। और ये हमें संविधान में अधिकार दिया है। हम दुनिया की भाषण नहीं देना चाहता, हम आपको और कुछ नहीं कहना चाहते। हमें केवल ये कहना चाहता हूं कि जो भगवान ने आपको समानता दी है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता दी है, सच्चाई बताओ, समाज में आपको समानता नहीं है, नहीं है। वो समानता तब मिलेगी जब आपका बेटा कहीं प्रोफेसर होगा, कहीं वकील होगा, कहीं आईएएस होगा, कहीं विधायक होगा, कहीं ब्लॉक प्रमुख होगा, तब आपको सम्मान मिलेगा। और आदमी सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है, ये कीड़े मकोड़े की जिंदगी से दूर हो जाओ मित्रों। और संभव कुछ नहीं है। इसलिए मैंने डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया, इसलिए मैंने डॉक्टर भाई नेता गुटखा खाता और भाषण देता है, भाग्य रखिए। अब 3 बार हाथ जोड़ लिए, क्यों बोलते हो? बंद कर दूंगा बोलना, भैया मना किया आपको। अब बैठा रहना दो। इसलिए अपने जीवन को ये हीन भावना से मुक्त हो जाइए। अपने को ये मानिए कि भगवान ने हमें जन्म दिया है। जैसे ब्राह्मण को जन्म दिया है, ब्राह्मण के बालक को, वैसे ही क्षत्रिय के बालक को, वैसे ही भगवान ने हमें समानता की तरह हमको भी जन्म दिया है, हमको भी जन्म दिया जन्म। और जब अधिकारों की बात आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दे दिया है, उसमें हमें समानता का अधिकार दिया है। लेकिन मित्रों, मैं आपको कहता हूं कि मैं सांसद हूं। मैं जब देश का शिक्षा मंत्री था, नई शिक्षा नीति बन रही थी देश की, तब हम देश का हमने दौरा किया, गरीब लोगों के बीच में भी गया, उनके बच्चों की पढ़ाई का भविष्य क्या होगा। तब मुझे ध्यान में आया कि आज भी गरीब, आज भी दलित, आज भी बहुत कौमें पिछड़े की आजादी के 75 वर्षों के बाद अपने अधिकारों से बहुत दूर, ये जो बहुत दूर है, इस दूरी को समाप्त करने की भी जिम्मेदारी मित्रों हम सब पर है, हम सब पर है। ये ताली मत बजाओ, ये ताली बजा करके हम चले जाएंगे, मैं भाषण दे करके चला जाऊंगा, दादा भोपाल से आए भोपाल चले जाएंगे, गुड़िया कठेरिया औरैया चली जाएगी मित्रों। हमने कार्यक्रम किया, तालियां बजाई, इकट्ठे हो गए, भाषण दिए, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो ये तालियां बजती रहेगी, ये सम्मेलन होते रहेंगे, इन तालियों और सम्मेलनों में से
कोई एक विधायक बन जाए, कोई एक डीएम बन जाए, कोई एक आईएएस बन जाए, तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। ये सफलता और ये कठिन नहीं है। आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हमारी बैठी हुई मां, ये मां जिस दिन तय कर लेगी कि सब मजदूरी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने बेटे को संस्कार की शिक्षा देकर के उसके मन में ऐसा संकल्प पैदा करेंगे कि वो देश का एक बड़ा ऑफिसर बन करके खड़ा हो जाए। अरे दूसरा अम्बेडकर की, वो दूसरा अम्बेडकर कहां से पैदा होगा? दूसरा नारायण सिंह केसरी पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे पैदा हो? हम राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में जाते नहीं। राजनीति में भी जाकर के किसी पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है, किसी नेता का चेला बनना पड़ता है, किसी की सेवा करनी पड़ती है। और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति होगा, वो देखा होगा कभी किसी का चेला बनता है, तब जाकर के वो ब्लॉक प्रमुख बनता है, तब जाकर के एमएलए बनता है। किसी न किसी राजनीतिक क्षेत्र में किसी न किसी का आशीर्वाद जरूरी है, और वो आशीर्वाद के लिए आपको साधना भी करनी पड़ती है, सेवा भी करनी पड़ती है। अरे राजनीतिक क्षेत्र में भी जाओ, ब्लॉक प्रमुख बनो, एमएलए बनो, इतना बड़ी जानवर में संख्या है, लेकिन कोई एमएलए और ब्लॉक प्रमुख क्यों नहीं है भाई? ये सवाल हमारे सामने, इन सवालों से मुक्ति कब मिलेगी? कब तक हम मजदूरी करते रहेंगे? कब तक हम दूसरे के घर बनाते रहेंगे? कब तक हम फावड़ा दूसरे के चलाते रहेंगे? कब तक दूसरे लोगों को कार में बैठते हुए घूमते देखते रहेंगे? कब तक अपनी माता बहनों को इस तरह के जो है गरीबी और मजदूरी का सामना करते हुए देखते रहेंगे? कब हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकेंगे? तुम्हें इंसान बनाया है, इंसान कुछ भी कर सकता है, वो जज्बा पैदा क्यों नहीं अपने मन में करते हो? तुम नहीं कर पाए तो अपने बच्चों में कर दो, और बच्चों में नहीं कर सकते हो तो जहर खा के मर जाओ। जीवन कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते हो तो तुम्हें भगवान ने शरीर दिया है, अच्छा शरीर दिया है, दिमाग दिया है, तुम अच्छा वातावरण पैदा क्यों नहीं करते हो? अपने बच्चों को अच्छा संस्कार क्यों नहीं देते हो? आज इस जिले का डीएम ए राजा एसपी एससी का है। आज एक समाज के लोग सैकड़ों आईएएस है, आईपीएस है, और तुम अपने बच्चों को दरोगा नहीं बनाते।